अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं दोस्तों आपको। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में जो मेरा टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले जा रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल नंबर 2.53 है। 2.53 सही है। मैं 2.5 न्यूमेरिकल रीड कर देता हूँ। अ चार्ज ऑफ मास m and a positive charge of mass m, positive charge q moves in a uniform electric and magnetic field E and B, both pointing in the direction. The net force is given by the particle, जो कि लॉरेंस की इक्वेशन है, लॉरेंस फोर्स है. Write down the equation of motion of the particle, resolve into its three component, solve the equation and describe the particle's motion. तो हमें बेसिकली इसमें जो रिक्वायरेशन है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें इसकी बतानी और डिस्क्राइब करने के पार्टिकल का मोशन किया, एक लाइन आधी लाइन में डिस्क्राइब कर लेते हैं. तो लेकिन सबसे पहले कि जो मेन है डिस्क्राइब के अलावा कि पार्टिकल की इक्वेशन लिखना है. ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है जैसे 2.55 था लास्ट वाला जो 2.55 वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है. इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों साइड की डायरेक्शन है. तो आइए सॉल्व कर लेते हैं. बेसिकली जो हमें गिवन है लॉरेंस फोर्स है वो बराबर है F = Q E प्लस P क्रॉस. ठीक है, ठीक है. अब कहा ये क्या है, वेलोसिटी तो तीन कंपोनेंट होंगे उसके, क्योंकि हमारे पास बराबर है Vx ऑफ I कंपोनेंट प्लस Vy ऑफ J कंपोनेंट प्लस Vz ऑफ K कंपोनेंट. अब दिया हुआ ये कि पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों की डायरेक्शन z एक्सिस है. तो E बराबर हो जाएगा 0, 0, E K कंपोनेंट. इसी तरीके से B मैग्नेटिक फील्ड बराबर है 0, 0, B K कंपोनेंट. तो सबसे पहले जिस तरह न्यूमेरिकल नंबर 2.55 की तरह इसमें सॉल्व करते हैं, सबसे पहले V क्रॉस B निकाल लेते हैं. V क्रॉस B निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास डिटरमिनेंट होगा I कंपोनेंट J K कंपोनेंट. ठीक है, X Y Z. ठीक है, 0, 0 B. डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे. Vy P प्लस माइनस J कंपोनेंट B X B. तो ये हमारे पास आ जाएगा V क्रॉस B. इसको मैं इक्वेशन लेट्स से इक्वेशन अल्फा है, इक्वेशन बीटा है. इक्वेशन बीटा को अल्फा में पुट कर दूंगा और E का कंपोनेंट साथ लिख दूंगा. तो हमारे पास F बराबर हो जाएगा Q, क्योंकि E है E Z डायरेक्शन में, तो E K का कंपोनेंट प्लस दिस वेक्टर्स Vy B I कंपोनेंट माइनस Vx B J कंपोनेंट. ठीक है, तो अरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को.
ठीक है, मैंने अरेंज कर लिया। F इक्वल्स टू एम एन, मैं लिख सकता हूँ F इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी v डॉट, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ m इंटू v को अगर कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करूँ vx vy j कॉम्पोनेंट प्लस vz k कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन अल्फा है, ये इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ इसे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। कंपेयर करूंगा, ये बराबर था एफ के फोर्स के, तो हमारे पास m ऑफ वी एक्स बराबर आ जाएगा q वी वाई वी के m वी एक्स इंटू डेरिवेटिव बराबर आ जाएगा q वी वाई वी के फॉर x कॉम्पोनेंट। ये x कॉम्पोनेंट की इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी तरीके से y कॉम्पोनेंट की निकाल देते हैं। अगर मैं y कॉम्पोनेंट की बात करूं तो m वी वाई का रेट ऑफ चेंज बराबर हो जाएगा माइनस क्यू वी एक्स वी के y कॉम्पोनेंट का आगे। इसी तरीके से z कॉम्पोनेंट निकाल देते हैं हम, m वी जेड का रेट ऑफ चेंज बराबर आ जाएगा q e। अगर डिस्क्राइब मोशन को डिस्क्राइब करूं तो x एंड y component of motion, x and y component of equation of motion is same। अगर आप गौर करें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि इधर नेगेटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। इसकी इंडिकेशन सिर्फ ये है कि x एक्सिस पर ये पॉजिटिव x एक्सिस पर मूव कर रहा है, ये नेगेटिव y एक्सिस पर मूव कर रहा है। और अगर मैं इधर बात करूं z एक्सिस की, तो z एक्सिस ये जो z एक्सिस है बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि q चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है चार्ज। तो vx का चेंज भी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जो इसमें जो पार्टिकल जो मूवमेंट होगा वो एक हेलिक्स पार्ट या सर्कुलर पाथ, इस तरीके से कांस्टेंट रेडियस से पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, अलोंग दिस z एक्सिस, ठीक है, जिसका रेडियस बिल्कुल सेम होगा और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी q e अपॉन m के, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।